सालों की मेहनत, सैकड़ों पुस्तक व लाखों चार्ट पर रिसर्च तथा कई देशी व विदेशी मेंटोर के साथ काम करने के बाद आज मैं आपके सामने एसएमसी ट्रेडर के रूप में प्रस्तुत हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एमआर चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्डन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब के इस वर्ल्ड में कई ऐसे चैनल मौजूद हैं जो एसएमसी सिखाने के नाम पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, उसके बावजूद आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे इस चैनल पर कंप्लीट एसएमसी कोर्स विद प्राइस एक्शन आपको फ्री में सिखाया जाएगा, जो लोग पेड कोर्स में भी नहीं सिखा पाते, क्योंकि उनको खुद को एसएमसी का कंप्लीट नॉलेज नहीं है। मेरे दोस्तों, ये एसएमसी का एक इंट्रो वीडियो है। अब मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों चालू किया। क्योंकि कई रिटेल ट्रेडर्स को यूट्यूब चैनल के माध्यम से एसएमसी के नाम पर लूटा जा रहा है और उनको एसएमसी के नाम पर केवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन वगैरह सिखाकर छोड़ दिया जाता और वो अपनी सारी कैपिटल गंवा बैठते हैं। तो मुझे दर्द हुआ और मैंने रियल एसएमसी क्या होती है ये सिखाने के लिए मैंने मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल चालू करने का प्लान बनाया। दूसरा, मैंने एसएमसी की कंप्लीट सीरीज चालू करने से पहले इतना लंबा इंट्रो वीडियो क्यों बनाया। मेरे दोस्त, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना एसएमसी सीखने के बावजूद आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, और वो चीजें मैं एसएमसी की सीरीज के साथ में आपको नहीं बता सकता। इसलिए मैंने पहले एक इंट्रो वीडियो के रूप में वो सारी चीजें आपके लिए क्लियर कर दी है, जिसको ये समझ में आ सके कि एसएमसी कब, एसएमसी क्यों व एसएमसी कैसे। ये 3 क्वेश्चन का आंसर भी इस इंट्रो वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे यकीनी नहीं पूर्ण विश्वास है कि ट्रेडिंग की इस दुनिया में अपन गहराई तक जाएंगे, जिससे इस ट्रेडिंग रूपी वृक्ष पर लगे हुए रंग बिरंगे फलों का आप आनंद ले सकेंगे। चलिए मेरे दोस्त, इस कंप्लीट एसएमसी सीरीज में आप क्या सीखने वाले हैं, आपका क्या कोर्स रहने वाला है, यानी आपका सिलेबस क्या होने वाला है, उस पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, ये आपका कंप्लीट कोर्स रहने वाला है जो इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। पहला टॉपिक जो आप सीखने वाले हैं वो रहेगा आपका एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्मार्ट प्लेयर से संबंधित एक टॉपिक है, डिटेल में समझेंगे अपन, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, पावर ऑफ 3 एंड फुटप्रिंट ऑफ स्मार्ट प्लेयर कंप्लीटली सीखेंगे मेरे दोस्त आप। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस, चेंज ऑफ करेक्टर, चौक और इंड्यूसमेंट, वैलिडेशन ऑफ बॉस, चौक एंड इंड्यूसमेंट। इस टॉपिक के अंदर ये कंप्लीटली आपको लर्न कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई। इसके अंदर मेरे दोस्त आप डिसीजनल पीओआई, एक्सट्रीम पीओआई, सेकेंडरी पीओआई, एसटीएफ पीओआई, एलटीएफ पीओआई, फेयर वैल्यू गैप एंड कैंडल इम्बैलेंस एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये कंप्लीट आप लर्न करेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस सिलेबस में ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें आप लर्न करेंगे सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा मेरे दोस्त, जिसको समझ में आ गया वो शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिक पाए, लिक्विडिटी, जिसके अंतर्गत आप सीखेंगे इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी वॉइड्स एंड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इसके साथ साथ एसएल हंटिंग एंड लिक्विडिटी ग्रैब आपको कंप्लीट लर्न करवाया जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एडवांस फिफ्थ, यानी इसके अंदर आपको डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, गोल्डन जोन, मीन थ्रेशोल्ड, एमटी और अथवा इक्विलिब्रियम कंप्लीट लर्न करवाया जाएगा मेरे दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका हाई एंड लो, जिसके अंदर इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, यानी आईटीएस, आईटीएल, एसटीएस और एसटीएल, ये कंप्लीटली लर्न करवाया जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, एंट्री मॉड्यूल्स। जो 7 टाइप्स ऑफ एंट्री मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट लर्न करवाई जाएगी, जिसके अनुसार जो आपका प्राइस बिहेव या चार्ट बिहेवियर या मार्केट जो बिहेवियर करेगा, प्राइस एक्शन जो बिहेवियर करेगा, उसमें इन 7 में से कोई एक टाइप की एंट्री मॉड्यूल आपको एंट्री दिलवाएगी ट्रेड में। तो ये कंप्लीटली आपको लर्न करवाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है मेरे दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका बायस एंड जुडा स्विंग। डेली, मंथली एंड वीकली बायस कंप्लीट लर्न करवाया जाए। बायस ये होता है मेरे दोस्त कि आपको पहले से ये पता रहे कि इस हफ्ते, इस दिन या इस महीने में स्मार्ट प्लेयर क्या गेम खेलने वाला है, यानी मार्केट कहां तक जा सकता है, ऊपर या नीचे। ये बायस से आपको पता चलेगा। और बायस का पता चलने के बाद बायस के अकॉर्डिंग ही 7 टाइप्स ऑफ एंट्री मॉड्यूल्स में से कोई भी एक एंट्री मॉड्यूल आपको एंट्री दिलवाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला आपका वीकली प्रोफाइल ऑफ स्मार्ट प्लेयर। मेरे दोस्त, ये स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, जिनको आप बिग प्लेयर या ऑपरेटर भी बोलते हो, इनकी रणनीति ज्यादातर बार 1 हफ्ते की बनती है। कभी कभी ये 2 हफ्ते और 1 महीने की भी बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 1 हफ्ते की ये रणनीति बनाते हैं कि इस हफ्ते में मार्केट को कहां तक गिराना है या कहां तक ऊपर ले जाना है, ये पहले से तय कर लेते हैं। ये वीकली प्रोफाइल। अभी वीकली प्रोफाइल में कम से कम मार्केट 3 दिन विस्फोट करता है। 2 दिन पहले साइडवेज रहता है, 2 दिन बाद में साइडवेज। अभी जो विस्फोट होता है ऊपर या नीचे का एक्सप्लोजन, इसको आपको पकड़ना है। ये पकड़ने के लिए आपको स्मार्ट प्लेयर का फुटप्रिंट पकड़ना है। फुटप्रिंट पकड़ने के लिए आपको वीकली प्रोफाइल पकड़नी है। वीकली प्रोफाइल पकड़ के आपको बायस बनाने हैं। बायस बना के फिर आपको एंट्री मॉड्यूल में से किसी एक एंट्री मॉड्यूल द्वारा एंट्री लेनी है, और फिर आपको लिक्विडिटी के किसी एक टॉपिक से आपको एग्जिट होना है। समझ गए मेरे दोस्त, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे प्रॉफिट बुक करना, यानी एक पजल की तरह ये सारे टॉपिक्स है ना मेरे दोस्त, ये एक पहेली की तरह हूं। एक पहेली, एक पजल्स, यानी एक ऐसा खिलौना समझ लीजिए आप, जिस खिलौने के 100 टुकड़े हैं और 100 टुकड़े आपस में सारे के सारे टुकड़े खुलते हैं, और खोल के रख दिए जाए तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा खिलौना है। लेकिन जैसे जैसे एक एक टुकड़े को जोड़ते जाएंगे तो एक इमेज बन जाएगी उस खिलौने की। वैसे ये सारे टॉपिक में जैसे जैसे एक एक टॉपिक कराऊंगा आप कंफ्यूज होते जाएंगे, लेकिन सारे टॉपिक जब कवर हो जाएंगे, जब उनको आप जोड़ने का कोशिश करेंगे, जब ये सारे कंप्लीट जुड़ जाएंगे ना, तो उसके बाद में एक फिगर बनेगा आपके पास कि ये एसएमसी। और उसके बाद मेरे दोस्त क्या होने वाला है, अगर आपने ये कंप्लीट लर्न कर लिया और समझ लिया, तो जिंदगी में वो मिलने वाला है जो एक आम इंसान के दिल और दिमाग में साहब के रूप में होता है मेरे दोस्त। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक प्रसिद्ध कहावत है, जलना हमेशा मुर्दे को पड़ता है, ले जाने वालों को नहीं जलना पड़ता मेरे दोस्त। अगर आप इस आग में तपस्या कर ली, जल गए, सक्सेस हो गए, तो मेरे दोस्त वो दलदल वाले, कीचड़ वाले दिन नहीं देखने पड़ेंगे आपको। आपकी जिंदगी संवरने वाली है एक स्मार्ट प्लेयर के रूप में और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में। ये मैं कामना करता हूं कि आप इस पूरी कंप्लीट सीरीज के अंदर अपने हाथ में पेन और नोटबुक हमेशा रखेंगे। ये क्यों जरूरी है, इसलिए कि जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा आप नोट डाउन करते जाएंगे और वापस उसको रिवीजन और बैक टेस्ट दोनों करेंगे, ताकि आप इसका एक अच्छा प्रैक्टिस कर पाए। ये नहीं करेंगे तो आज सीखेंगे कल भूल जाएंगे मेरे दोस्त। मेरा इंट्रो वीडियो का ये वजह है कि मैं सारी चीजें आपको पहले से बता दूं कि आपको क्या करना है। नहीं तो फिर आप बाद में जब जैसे ही मैं सीरीज चालू करूंगा, आप वीडियो देखना चालू करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। और जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर सक्सेस होने से पहले अनसक्सेस की एक जो लॉस
मेकिंग टाइम पीरियड से गुजरता है, उसमें आप नहीं गुजरो। आपको उस लॉस मेकिंग पीरियड को बिल्कुल छोटा कर लेना है। मैं ये चाहता, अगर आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाएगा और अर्निंग कर्व बड़ा हो जाएगा तो मैं इसमें मेरी सक्सेस मानूंगा। थैंक यू दोस्त, यहाँ तक देखने के लिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जो हरियाली स्ट्रेटजी है। ये सालों से मेरी खुद की डेवलप की हुई स्ट्रेटजी है, जो मैंने मेरे दम पर डेवलप की है, और इस स्ट्रेटजी ने मेरी जिंदगी संवार दी है। लेकिन दोस्त, शेयर मार्केट का एक ये नियम है कि कोई भी स्ट्रेटजी तब तक ही वर्क करती है जब तक वो सार्वजनिक नहीं हो जाए। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? जब तक वो सार्वजनिक नहीं हो जाए तब तक ही वर्क करती। मेरे दोस्त, वर्तमान स्टॉक मार्केट में आपके ये कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये कतई वर्क नहीं करता मेरे दोस्त। 10 में से 8 बार फेल होते हैं। ये ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके हैं, आज के दिन पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन एक दिन ये स्ट्रेटजी हुआ करती थी। लेकिन लोग आज भी आपको यही सिखाते हैं, जिसको स्मार्ट प्लेयर ने ट्रैप बना दिया है, लिक्विडिटी बना दिया है। जब स्ट्रेटजी सार्वजनिक होती है ना, तो वो लिक्विडिटी बनती है, उसके ट्रैप स्मार्ट प्लेयर बनाते हैं और उसमें रिटेलर्स को फंसाकर फिर उल्टी दिशा में अपने ट्रेड को ले जाते हैं। ये सारे जो मैंने अभी बताया ना, ये सारी स्ट्रेटजीज ट्रैप बन चुकी है, लिक्विडिटी बन चुकी है। तो आप इनका कतई इस्तेमाल नहीं करें, जो आज के मार्केट में सक्सेस नहीं है मेरे दोस्त। एक दिन ये अच्छा वर्क करती थी। अब मेरी हरियाली स्ट्रेटजी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर ये सार्वजनिक हो गई तो जब स्मार्ट प्लेयर तक को ये पता चल गया कि लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं इस तरीके से, तो वो उसका भी ट्रैप बना देंगे, वो भी वर्क नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये हरियाली स्ट्रेटजी की जो मेरी मेहनत का फल है वो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन मुझे क्या सबको दे देनी चाहिए? क्या इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए? ये मुझे आप कमेंट में बताएं। क्या चुनिंदा कैंडिडेट को दें, सेलेक्टेड कैंडिडेट को दें, क्या वो सार्वजनिक नहीं कर देंगे? ये सारी चीजें मैं आपसे कमेंट में चाहूंगा कि मुझे ये हरियाली स्ट्रेटजी है वो आपको किस तरीके से देनी चाहिए। चलो, मैं कमेंट देखूंगा कि आप मुझे क्या राय देते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त, अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एसएनसी क्यों जरूरी है। उसके बाद अपन समझेंगे एसएनसी कब और कैसे। पहला टॉपिक रहेगा कि एसएनसी क्यों जरूरी है। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्त की एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ है, कुछ लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिटेलर हमेशा लॉस क्यों करते हैं, वे अपनी मनी क्यों खो बैठते हैं। वाई रिटेलर्स लूज देयर मनी ऑलवेज। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बाद में आपको। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है आपके। तो ये चीजें मैं समझाने के लिए आपको दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, सुनाऊंगा या शेयर करूंगा, जिसको मैं शेयर मार्केट के साथ को रिलेट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये दो स्टोरी जिस भी मेरे भाई को समझ में आ गई, जिस भी ट्रेडर को समझ में आ गई, ये मेरा आपसे वादा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वो कभी लॉस नहीं करे। केवल ये दो स्टोरी जिसको समझ में आ गई। एक स्टोरी मैं अभी सुनाता हूं, एक स्टोरी वीडियो के लास्ट पार्ट में आएगी। दोनों स्टोरी है जो ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड है और वेरी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल को रिलेटेड है। अगर आप इसको को रिलेट कर पाओ जैसा मैं कर पा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली स्टोरी इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है। यमराज उसे लेने के लिए आते हैं। महिला उनसे पूछती है कि आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में।
यमराज उत्तर देते हैं कि दोनों में से कहीं नहीं, मैं आपको सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं, क्योंकि इस जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए। महिला बोलती है, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है कि मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, मुझे स्वर्ग और नरक दोनों को देखना है। यमराज बोले, ठीक है, अपन प्रभु के धाम चलेंगे तो स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए जाएंगे। इसके बाद बुजुर्ग महिला और यमराज दोनों चल पड़ते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद सबसे पहले नरक आता है। बुजुर्ग महिला वहां पे देखती है कि लोग रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। बुजुर्ग महिला वहां पे एक आदमी से पूछती है कि आप इतने कमजोर, दुबले पतले और बीमार क्यों दिखाई दे रहे हो, आपकी ऐसी हालत क्यों है? वो आदमी उत्तर देता है कि जब से हमारी मृत्यु हुई है, जब से हम यहाँ आए हैं, तब से एक दिन भी खाना नहीं खाए, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही, जैसा आप स्क्रीन पे डायग्राम में देख रहे हैं। तभी बुजुर्ग महिला की नजर एक वहां रखे हुए विशाल पतीले पर पड़ती है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा चम्मच भी रखा हुआ है और शानदार खुशबू भी आ रही है। बुजुर्ग महिला उनसे पूछती है कि इस पतीले में क्या है। वो लोग रो रो कर बताते हैं कि ये पतीला हमेशा स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। महिला ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, जब ये पतीला हमेशा स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है तो आप भूख से क्यों तड़प रहे हो? तभी वो आदमी मायूस होकर बोलते हैं कि ये पतीला इतना ऊंचा है, करीब 300 फुट ऊंचा है, जहां तक हम में से कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। महिला बड़ी दुखी हुई। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं सारे लोग स्क्रीन पे, बहुत ऊंचा पतीला है, उस खीर को देख देख के तड़प रहे हैं बेचारे, खा नहीं पा रहे, खा ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद बुजुर्ग महिला और यमराज जी वहां से चल पड़ते हैं और कुछ दूरी चलते हैं तो तब तक स्वर्ग आ जाता है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद वहां पे बुजुर्ग महिला को सब लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। सब लोग हंस रहे थे, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। और कुछ देर बाद महिला को वहां पर वैसा ही पतीला दिखाई दिया। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है भाई? स्वर्ग के लोग बोलते हैं, इस पतीले में स्वादिष्ट खीर भरी हुई है, शानदार खुशबू भी आ रही थी। तो बुजुर्ग महिला ने पूछा, लेकिन ये पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, लेकिन मुझे तो आप सब लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, वो कैसे? उन लोगों ने उत्तर दिया, पतीला तो बहुत ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झीलें, नदियां, तालाब, ये सब आप देख रही है। ईश्वर ने ये सब मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाया है। हमने इन ऊंचे ऊंचे वृक्षों को काटा, उनकी लकड़ियों को आपस में जोड़ा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, जिसके सारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और इस शानदार खीर का आनंद लेते हैं। महिला ने मन ही मन सोचा, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो वहां नरक में भी थे, वहां के लोग बड़े आलसी थे, वो उन पेड़ों को काट कर ऐसी सिटी का निर्माण कर सकते थे, लेकिन बड़े आलसी थे, मेहनत करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भूख से तड़प रहे थे। यहाँ के लोग बड़े मेहनती है, विशाल सिटी का निर्माण करके खीर का आनंद ले रहे हैं, तड़पते, मौज मस्ती कर रहे हैं। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इस विशाल पतीले के अंदर जो भरी हुई खीर है वो ही आपका प्रॉफिट है, और उस पतीले तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी रूपी रास्ता आप देख रहे हैं चित्र में, स्क्रीन पर, वो ही एसेंस है। इसलिए मेरे दोस्त, प्रॉफिट रूपी स्वादिष्ट खीर का आनंद लेने के लिए सीढ़ी रूपी एसेंसी का रास्ता आपके पास होना ही चाहिए, अति आवश्यक है। अब आपको समझ में आया होगा कि एसेंसी क्यों जरूरी है। आप देख रहे थे कि वहां पे 99% लोग भूख से तड़प रहे थे, 99% लोग जो नरक में थे, केवल 1% एसेंसी ट्रेडर जो स्वर्ग में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खीर का मौज लेके आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एसेंसी रूपी सीढ़ी का रास्ता है, उस रास्ते के सारे वो प्रॉफिट तक पहुंचते हैं
और प्रॉफिट का आनंद लेकर उसी रास्ते से वापस नीचे उतर जाते हैं। यही एसएमसी है मेरे दोस्त, और ये एसएमसी आपके पास होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एसएमसी क्यों जरूरी है। चलिए मेरे दोस्त, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे दोस्त, ये ग्राफ नहीं है, एक ट्रेडर के लिए जान है। जिसको ये समझ में आ गया वो अपने ट्रेडिंग कैरियर में कभी लॉस नहीं करे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है मेरे। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप सालों में नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, वो एक इस ग्राफ के माध्यम से समझ पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, और आगे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें समझ में आई। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जिंदगी में हमेशा दो कर्व होते हैं। एक होता है उसकी जिंदगी में लर्निंग कर्व, और एक होता है अर्निंग कर्व। ध्यान से समझना, सक्सेसफुल ट्रेडर की जिंदगी में दो कर्व होते हैं, लर्निंग कर्व और अर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के दौरान सक्सेसफुल ट्रेडर कुछ लॉस करने के साथ स्टॉक मार्केट को सीखता है। अर्निंग कर्व के अंदर जो लर्निंग कर्व, सीखने के टाइम पे उसने लॉस किया, उसको रिकवर करता है और बाद में प्रॉफिट कमाता। ये उसका अर्निंग कर्व। अब मेरे दोस्त, इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें एक ए पॉइंट है, एक जी है, एक एच है और एक एफ है। आपको दिख रहा होगा, मैं चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से ऊपर जी तक प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ता है मेरे दोस्त। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो ए से एच की तरफ लॉस बढ़ता है मेरे दोस्त। ये 20 की लाइन है, ये ब्रेक इवन की लाइन है और टाइम की भी लाइन है। ए से एफ की तरफ टाइम बढ़ता है, समय बढ़ता है। इसके ऊपर प्रॉफिट है, इसके नीचे लॉस है। अब मेरे दोस्त एक बात ध्यान से समझें, कोई भी नया ट्रेडर जब स्टॉक मार्केट में शुरुआत करता है तो उस टाइम उसका प्रॉफिट क्या होता है? जीरो। लॉस क्या होता है? जीरो। स्टॉक मार्केट में उसका टाइम क्या होता है? जीरो। तीनों जीरो होते हैं। आप ए पॉइंट पे नजर डालिए, यहाँ पे प्रॉफिट जीरो, लॉस जीरो और टाइम भी जीरो। इसलिए जो भी नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है वो अपनी जर्नी हमेशा ए पॉइंट से ही शुरू करता है। ध्यान से समझ लेना। एक दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाले नए ट्रेडर में से लगभग 95% ट्रेडर शुरुआती 1 2 4 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट करते हैं मेरे। उनको शुरुआत में प्रॉफिट होता, उसे कहते हैं बिगिनर्स लक। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बिगिनर्स लक बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कर। अब होता क्या है असल में, जब उनका शुरुआत में बिना सीखे हुए स्टॉक मार्केट, बिना सीखे हुए शुरुआत में उनको प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट करने के लिए। और होता उल्टा है मेरे दोस्त, लॉस होता है और लॉस होता है। लेकिन वो क्या समझते हैं, पहले प्रॉफिट हुआ था और हो जाएगा, प्रॉफिट और हो जाएगा, पहले भी तो प्रॉफिट हुआ था, बिगिनर्स लक के रूप में मेरे दोस्त। लेकिन वो बार बार नहीं होता है, ध्यान से समझना। और वो इतने गहरे दलदल में फंस जाता है, सीखने के बजाय ट्रेड पे ध्यान देता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ले में। और इस ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो इतने गहरे कीचड़ दलदल में फंसता है जहां से उसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है मेरे दोस्त। अब इस उदाहरण में ध्यान से देखना, इस ग्राफ के अंदर मैंने 4 ट्रेडर लिए हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहले का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, तीसरे का नाम है रमेश और चौथे का नाम है करण। इन चारों ट्रेडर ने मेरे दोस्त एक ही जगह से एक साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की। ये पॉइंट से चारों को बिगिनर्स लक के तहत शुरुआत में फायदा हुआ। अलग अलग हुआ हालांकि, लेकिन चारों को हुआ। जैसा आप देख रहे हैं ए से बी तक की यात्रा इनकी बिगिनर्स लक है, चारों की अलग अलग। उसके बाद बी से सी तक ये इनका है सीखने वाला टाइम और लॉस का टाइम। ए बी टू सी
ए से बी तक बिगिनर्स लक हुआ, फिर बी से सी तक इनका लॉस, ये इनका है लर्निंग कर्व। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तीनों ट्रेडर का लॉस अलग अलग है और लॉस का टाइम भी अलग अलग। ध्यान से समझना, ए का कर्व देखिए आप, ए से बी तक उसका बिगिनर्स लक था, फिर उसके बाद में उसने ये लॉस किया राम ने, राम का लॉस सबसे कम। अब उसके बाद देखिए श्याम का लॉस उससे ज्यादा, अब उसके बाद देखिए रमेश का लॉस उससे ज्यादा। करण तो लॉस में जा रहा है, उसको छोड़िए, उसकी बात लास्ट में करूँ। अब इन तीनों ट्रेडर को देखिए, अब यहां से इनका ये सी पॉइंट है, जैसे रमेश का यहाँ पे सी पॉइंट है, तो श्याम का यहाँ पे सी पॉइंट है, तो राम का यहाँ पे सी पॉइंट। अब ए टू बी, बी टू सी, ये तीनों के लर्निंग कर्व है जो अलग अलग है। अब सी से डी तक, ये डी पॉइंट है मेरे दोस्त, इसका डी पॉइंट यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ। सी से डी तक वो अपने लॉस को रिकवर करता है और ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है, जितना भी लॉस किया उसको रिकवर कर ले। अब मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे कम लॉस किसने किया? राम ने। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट पे कौन आया? राम। राम इतने टाइम में आ गए, जबकि श्याम को यहां से लेके इतना टाइम लगा, डबल। जबकि रमेश को ब्रेक इवन पे आने में 3 गुना टाइम लगा, लॉस भी रमेश का ज्यादा, ब्रेक इवन पे आने में भी रमेश को ज्यादा टाइम लगा। ध्यान से समझना, उससे कम लॉस है श्याम का, उसको ब्रेक इवन पे आने में रमेश से कम टाइम लगा। सबसे कम लॉस है राम का, उसको ब्रेक इवन पे आने में और भी कम टाइम लगा। बड़ी समझने वाली बात है। अब डी पॉइंट से आगे देखिए, यहाँ पे तीनों का अलग अलग समय पर, समय इसको कम लगा, इसको थोड़ा ज्यादा लगा, इसको बहुत ज्यादा लगा। तीनों अलग अलग समय पे ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इसके बाद उनका प्रॉफिट शुरू होता है। आप देखेंगे कि तीनों ने लगभग लगभग बराबर बराबर प्रॉफिट किया है, लेकिन टाइम अलग अलग है मेरे दोस्त। इसको अगर 5 लाख कमाने में 6 महीने लगे तो इसको 2 साल लगे, तो इसको 4 साल लगे मेरे दोस्त, वही 5 लाख कमाना है। ध्यान से देखिए, राम को इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है ना, यहां तक का, यहां तक प्रॉफिट को पहुंचने में कितना टाइम लगा? यहां तक का, ये इतना। जबकि श्याम को कितना टाइम लगा? यहां तक का, उतना ही प्रॉफिट का। रमेश को कितना टाइम लगा? यहां तक। समझ में आ रहा मेरे दोस्त? सबसे कम लॉस किसका? राम का। सबसे कम समय में प्रॉफिट किसने कमाया? उतना ही प्रॉफिट राम ने। उससे डबल टाइम में श्याम ने, उससे 3 गुना टाइम में रमेश ने। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे 2 चीजें देखी आपने, ए से बी टू सी, ए बी सी, ये क्या है? तीनों का लर्निंग कर्व। सी डी ई, ये क्या है? तीनों का अर्निंग कर्व। अब सी डी ई में सी डी क्या है? सी से डी तक लॉस रिकवरी, और सी डी ई अर्निंग कर्व। एबीसी लर्निंग कर्व, सी डी ई अर्निंग कर्व, सी डी लॉस रिकवरी। समझ में आ गया मेरे दोस्त? अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सबका अलग अलग टाइम, उतना ही प्रॉफिट कमाने, जबकि जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको लॉस भी ज्यादा हो रहा है। उतना ही प्रॉफिट कमाने में जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो लॉस भी दूसरे से डबल कर रहा है। मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा कारण है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, राम कैसे काम कर रहा है मैं आपको बता। बेटर मेंटोर विद एसेंसी, मेंटोर यानी गुरु, बेटर मेंटोर विद एसेंसी। अब श्याम कैसे काम कर रहा है? गुड मेंटोर विद एसेंसी। रमेश कैसे काम कर रहा है? एवरेज मेंटोर विद एसेंसी। ये मेरा करण भाई जो नीचे पड़ा है वो कैसे काम कर रहा है? विदाउट एसेंसी, विदाउट मेंटोर। समझ रहे मेरे दोस्त? उसका अर्निंग करो कभी बना ही नहीं, ना लर्निंग करो बना, ना तो वो लर्न किया ना वो अर्न किया, कुछ भी नहीं किया। ध्यान से समझना मेरे, एसेंसी क्यों जरूरी है, समझ में आया? लर्निंग कर्व को छोटा करना और अर्निंग कर्व को सीधा खड़ा करना, इसके लिए मेरे दोस्त एसेंसी बहुत जरूरी है। अगर एसेंसी के साथ अच्छा मेंटोर मिल जाए, सोने पे सुहागा।
आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एसएमसी क्यों जरूरी है। अब मेरे दोस्त ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसएमसी से, सॉरी, स्टॉक मार्केट से कौन लोग पैसा कमाए, पैसा कमाने वाले लोग कौन होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो ऐसी एसएमसी समझना आपके लिए बेकार रहेगा मेरे से। तब आपको असली कारण समझ में आएगा कि एसएमसी स्मार्ट प्लेयर ऐसा क्यों करते हैं और हमको उनके फुटप्रिंट क्यों ढूंढने चाहिए। ये चीजें तभी समझ में आएगी जब ये मैं इंट्रो वीडियो में जो भी चीजें बता रहा हूं, आपके पास किसी भी चीज को लर्न करने से पहले उसका रीजन पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए कि आखिर क्यों सीख रहे हैं हम ये। वो चीज पता नहीं होगी तो सीखना बेकार, कारण पता होगा तो आप उसका फायदा उठाओ। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आखिर शेयर मार्केट से कमाता कौन है। स्क्रीन पे देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट को उनकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी के आधार पर मैंने दो भागों में बांटा है। एक रिटेल ट्रेडर्स, जैसा स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स, और दूसरा स्मार्ट प्लेयर। रिटेल ट्रेडर्स जिनकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी कुछ हजार रुपए से लेकर कुछ करोड़ रुपए तक होती है, उसमें कौन आते हैं, आप और हम। जिनकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी कुछ हजार रुपए से लेकर कुछ करोड़ रुपए तक। दूसरी कैटेगरी है स्मार्ट प्लेयर। इनकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी, मार्केट में निवेश करने की क्षमता हजारों करोड़ रुपए होती। स्मार्ट प्लेयर्स, जिन्हें आप बिग प्लेयर्स भी बोलते हैं, ऑपरेटर भी बोलते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं, लेकिन स्मार्ट प्लेयर मैं बोलता हूं। इनकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी होती है वो हजारों करोड़ रुपए। अब रिटेल ट्रेडर्स में तो आप और हम आते हैं, तो स्मार्ट प्लेयर में कौन आते हैं, इसमें आते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी कंपनियां होती है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करती और उनका फंड बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त। दूसरी है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें अपने देश की कंपनियां आती हैं, जिनमें LIC, अपने देश के बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह वगैरह आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं प्रो ट्रेडर्स, जिन्हें प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स भी कहते हैं। इसमें आपकी ये जो ब्रोकर फर्म्स होती है, जो ब्रोकरेज फर्म्स होती है, जैसे एंजल वन, जीरोधा वगैरह, ये आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये सारे लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं मेरे दोस्त, और उनके पास आपकी रिटेलर्स की सारी जानकारी भी होती है, आपको पता होना चाहिए। ये मैं आगे आने वाले कभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा आप। जब ये एंजल वन, जीरोधा खुद मार्केट में ट्रेड करते हैं, और रिटेलर्स जितने हैं 99% लोग, उनके सबके स्टॉप लॉस उनको दिख रहे हैं कि लोगों ने कहाँ स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, कहाँ टारगेट लगा रखे हैं, किस ट्रेडर ने कितनी मनी के साथ, कितनी कैपिटल के साथ ट्रेड लिया है, कितने लॉट लिए, ये सब उसको दिख रही है, सामने दिख रहे हैं उनको। आपके साथ नहीं खेल सकते हो, आपका डाटा वो इन दूसरे स्मार्ट प्लेयर FII DII को नहीं दे सकते क्या, खुद उसका यूज नहीं ले सकते क्या। ऐसे ही कार्टेल बनते हैं मेरे दोस्त। कार्टेल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे आने वाले, जब आप कमेंट में डिमांड करेंगे तो इस सीरीज की समाप्ति के बाद इसके बारे में अपन बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन करें, तो सारी चीजें बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें समझने के बाद ही आपका लॉस बंद हो पाएगा मेरे दोस्त। चलो अब दूसरा अंतर क्या है इनमें, सबसे बड़ा अंतर जो रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट प्लेयर्स में है। स्मार्ट प्लेयर के पास मोर मनी मोर डाटा, रिटेल ट्रेडर्स के पास लेस डाटा लेस मनी। अब इनके पास डाटा भी बहुत बड़ा होता है, इनकी पूरी रिसर्च टीम होती है जो पूरे ग्लोबल मार्केट को रीड करती है, उन पे रिसर्च करती है, अपने इंडियन मार्केट को रिसर्च पे लेती है, प्रत्येक कंपनी को रिसर्च पे लेती है, प्रत्येक स्टॉक पर रिसर्च करती है, प्रत्येक इंडेक्स पर रिसर्च करती है। उसके साथ साथ में रिटेल के डाटा, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके डाटा पे बहुत बड़ा रिसर्च किया जाता है कि वो पारंपरिक तरीकों से
जो मैंने बताए थे ना आपके, उन तरीकों से एंट्रीज लेकर के इस तरफ फंस रहे हैं। जो मैंने जाल बिछाया है किसके रूप में, स्मार्ट प्लेयर जो जाल बिछाते हैं कप एंड हैंडल के रूप में, हेड एंड शोल्डर के रूप में, हैमर के रूप में, शूटिंग स्टार इवनिंग स्टार के रूप में, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के रूप में, उस जाल में कितनी मुर्गियां फंसी रिटेल ट्रेडर की, आप जैसे लोग कितने फंस गए। जब उस जाल का भार काफी बड़ा हो जाता है, जाल अब बहुत भारी हो गया है, तो वो उल्टी दिशा में उस जाल में छेद करता है मेरे दोस्त, वो उल्टा चलता है। और फिर आप सबके स्टॉप लॉस हंट करने के बाद वो एक मदमस्त हाथी की तरफ अपने टारगेट की दिशा में चल पड़ता है। लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर होता है जिसके पास एसएनसी रूपी सीडी है, वो क्या करेगा, जैसे ये मदमस्त हाथी उस दिशा में चलने की कोशिश करेगा तो उसकी बायस, उसका जो अंडरस्टैंड किया हुआ वीकली प्रोफाइल उसको इशारा करेगा स्मार्ट प्लेयर कि अब कुछ तेरे लिए मौका बन रहा है। और जो एंट्री मॉड्यूल है वो हिंट देगी कि अब एंट्री करने का टाइम आ गया, और स्मार्ट प्लेयर एंट्री लेकर उसके साथ जुड़ जाएगा, स्मार्ट प्लेयर के साथ। और वो कब तक जुड़ा रहेगा, उसको लिक्विडिटी इशारा करेगी कि भाई अब तेरा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया। लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी वर्ड्स, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ये इशारा करेगी उसको कि अब तेरा टाइम आ गया प्रॉफिट बुक करने। और वो प्रॉफिट बुक करके तुरंत मार्केट से बाहर। इस प्रकार स्मार्ट ट्रेडर प्रॉफिट रूपी खीर का आनंद लेते हुए इसके सारे एसएमसी रूपी सीडी के सारे इन स्मार्ट प्लेयर के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए बहती हुई गंगा में हाथ धोकर बाहर आ जाता है मेरे दोस्त। इसलिए एसएमसी जरूरी है। अब आपको समझ में आया होगा कि एसएमसी क्यों जरूरी। अब मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने नीचे दो एक लाइन लिख रखी है जिसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पे देखिए, इन एफएनओ सेक्शन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट अप्रोक्स 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस एंड अबाउट 9% आर एट ब्रेक इवन पॉइंट एंड ओनली 1% ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल। यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर केवल 1% ट्रेडर ऐसे हैं जो प्रॉफिट में है, 9% ट्रेडर ऐसे हैं जो ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, ना प्रॉफिट और ना लॉस। 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो लॉस में। तो मेरे कहने का मतलब 100 में से 99% लोग किस में है, लॉस में। सिर्फ 9% तो है ब्रेक इवन पे, तो प्रॉफिट में कितना है, ओनली 1% मेरे दोस्त। वो कौन है, स्मार्ट प्लेयर एंड एसएमसी ट्रेडर। जो रिटेल ट्रेडर है, स्मार्ट प्लेयर नहीं है, रिटेल ट्रेडर है लेकिन वो एसएमसी ट्रेडर है। समझ गए होंगे मेरी कि हु आर दे 1%। वो 1% लोग कौन है जो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता है। ये सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि प्रॉफिट रूपी खीर का आनंद लेने के लिए एसएनसी रूपी सीडी उस पतीले तक पहुंचने के लिए जरूरी है। ये चीज तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब ये चीज भी समझना जरूरी है कि एसएमसी पर कब चढ़ना है, उस एसएमसी रूपी सीडी पर चढ़ना कब है और कैसे चढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। एसएमसी समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद ये समझना भी जरूरी है कि चढ़ना कब है और चढ़ना कैसे, दो चीजें ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये समझने के लिए जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि मैं दो इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। पहली स्टोरी मैंने आपको बता दी, अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी को समझ लीजिए। एक बार एक नेताजी की मृत्यु हो जाती है और उन नेताजी को पकड़कर उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पे स्वर्ग और नरक का फैसला हो। अब नेताजी को वहां पे पूछा जाता है कि आप
स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नरक में? नेताजी बोले, बिना देखे मैं कैसे डिसीजन ले लूं मुझे स्वर्ग में जाना है नरक में? मैं एक बार दोनों मुझे दिखा दीजिए। उसके बाद उनको सबसे पहले नरक में ले जाएगा। नरक का गेट खोलते ही लड़ाई झगड़े दंगे फसाद और उसके साथ आलीशान होटल, बियर बार, पब, डांस बार, रेस्टोरेंट, ये नेताजी को दिखाई दिए। नेताजी की आंखों में चमक आ गई, या तो अपनी राजनीति जम जाएगी शायद। उसके बाद नेताजी उन होटल, बियर बार, पब, डांस बार सबका कुछ देर आनंद लेते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि मुझे तो यहाँ नरक में ही रहना है। उसके बाद नरक का मेन गेट बंद कर दिया जाता है। नरक का मुखिया आता है और एक और गेट खोलकर नेताजी को नरक के बीच में धकेल देता है और गेट बंद कर दिया जाता है। नेताजी देखते हैं कि होटल, बियर बार, पब, रेस्टोरेंट सब कुछ 5 मिनट में गायब। और वहां पे वो नरक के लोग आते हैं, नेताजी की पिटाई शुरू। नेताजी को बोलते हैं आपको मारेंगे, काटेंगे, आपके तो पकोड़े बना देंगे, वगैरह वगैरह। नेताजी कहते हैं भाई ये क्या हो गया 5 मिनट में? मैंने देखा वो नरक तो दूसरा था। तो नरक का मुखिया बोला, वो तो केवल विजिटर्स के लिए है भाई, असली नरक तो यही है। वो तो केवल विजिटर्स के लिए है जो आपने देखा। इस तरह नेताजी उस नरक के दलदल में फंस जाते हैं जहां से कभी बाहर नहीं निकल पाते मेरे दोस्त। अब इसको आप शेयर मार्केट से कैसे कोरिलेट करोगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त। यहाँ पे स्वर्ग और नरक इस कहानी की बात करो। इक्विटी, जिसमें आप स्टॉक खरीदते हो, टाटा के, महिंद्रा के, रिलायंस के, टाटा पावर के, अडानी के, ये स्टॉक खरीदते हो ना, होल्ड करते हो, ये होता है इक्विटी। और आपको बहुत सारे ट्रेडर को पता होगा, लेकिन जो न्यू प्रेस बिजनेस है उनके लिए बता दिया मैंने थोड़ा सा। ये है इक्विटी। इक्विटी जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, उसको मैंने ग्रीन बनाया है। आयताकार भाग में ग्रीन भाग दिख रहा है, चारों तरफ इक्विटी लिखा हुआ है। ये आपका स्वर्ग है। क्या हुआ मेरे दोस्त? ये स्वर्ग है सही में। अब जो अंडाकार भाग आपको दिख रहा है ये नरक है, जिसके अंदर आता है आपका एफएनओ सेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी वगैरह वगैरह। इस अंडाकार भाग में वो सब नरक में आते हैं और इक्विटी स्वर्ग में। अब समझना मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात अब आएगी। अब आपको साल भर में ज्यादातर समय स्वर्ग में रहना है मेरे दोस्त, और जब जब मौका मिले तब तब नरक में कूदना है विजिटर के रूप में। और नेताजी की तरह वहां पे डांस बार, बियर बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट में खा पी कर, यानी प्रॉफिट अर्न करके तुरंत वापस स्वर्ग में लौट आना इक्विटी में। न कि मैं तो यहीं भी रहूंगा नेताजी की तरह, दूसरा गेट खुल जाएगा फिर। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? एक विजिटर के रूप में ही अंडाकार भाग में जाना है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, और तुरंत वापस इक्विटी में आ जाना, स्वर्ग में आ जाना। मेरे कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि एफएनओ सेक्शन इतना बुरा है या एफएनओ सेक्शन से पैसा नहीं कमाया जा सकता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इक्विटी एफएनओ सेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग बुरी है अगर आप रोज इंट्राडे ट्रेड करते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग बुरी है अगर आप विदाउट एसएमसी रूपी सीडी के ट्रेड करते हो, यानी विदाउट एसएमसी रूपी सीडी के उस पतीले तक पहुंचने की कोशिश करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बुरी है। अब आपको क्या करना है, जब जब मौका मिले
तब तक विजिटर के रूप में ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदना है और वहां से अपना प्रॉफिट खीर को उस पतीले से खाकर नेताजी की तरह होटल बार रेस्टोरेंट का आनंद लेकर तुरंत ही कहाँ जाना है, इक्विटी स्वर्ग में। अब मेरे दोस्त, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अच्छे तरीके से करता हूँ, लेकिन तभी करता हूँ जब जब मौका मिलता है और मेरी एसएमसी मुझे बोलती है और मेरी एंट्री मॉड्यूल्स मुझे एंट्री का इशारा करती है, तो ही मैं एंट्री करता हूँ। एसएमसी मुझे बताती है कि अब मौका, जब जब मौका मिलता है तभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। इसी को बोलते हैं सेल्डम ट्रेडिंग। सेल्डम यानी जब जब मौका मिले, ट्रेडिंग यानी व्यापार, तभी तभी ट्रेड करो मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। अब ये समझ लो, आपकी ये मौके रोज नहीं मिलते तो कब कब कितनी बार मिलते होंगे। लगभग एक रफ आइडिया दे देता हूँ आपको। साल में 15-20 बार ही मिलते हैं मेरे दोस्त, ज्यादा नहीं मिलते हैं, दिमाग में रखना। यानी साल में 40-50 मौके आते हैं, लेकिन वहां पे एसएमसी आपको अलाउ नहीं करती। कैपिटल डबल 3 गुना भी होता है, लेकिन एसएमसी अलाउ नहीं करती। 15-20 मौके ही ऐसे आते हैं जहाँ पे अमाउंट डबल ट्रिपल होता है और एसएमसी भी अलाउ करती है। एंट्री मॉड्यूल आपको एंट्री देती है, वहीं पे एंट्री लो ना मेरे दोस्त। नरक में पैर जमा के बैठने से क्या फायदा। रोज ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में करोगे, रोज के 10-20 ट्रेड लोगे, भगवान भी नहीं बचा सकता आप, और कभी भी उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाओगे, जैसे नेताजी नहीं निकल पाए, या जो नरक में 1% सॉरी 99% ट्रेडर्स खीर को देख देख कर भूख से तड़प रहे थे, या नेताजी नरक में तड़प रहे थे, वैसे तड़पना पड़ेगा। अगर आप रोज इंट्राडे ट्रेडिंग, रोज के 5-10-15 ट्रेड, मैं तो कहता हूँ साल के 15-20 ट्रेड ही मिलते हैं, आप रोज के 15 कर रहे हो, अंदाज लगा लो क्या होने वाला। आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। ये मैंने इंट्रो वीडियो बनाया है ये समझाने के लिए कि एसएमसी क्यों, एसएमसी कब, वो एसएमसी कैसे। अब एक जो फ्रेश बिगिनर्स है, जो नए नए आए हैं ट्रेडिंग में, उनको थोड़ा सा समझाने के लिए इसी स्क्रीन पे मैंने एक और कहानी, एक और मेरा जो भाव है वो इससे जोड़ा है। आप इसको समझने की कोशिश करना। फ्रेश बिगिनर्स जो बिल्कुल नए हैं, ज्यादा अनुभव नहीं है, उनको ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए। इक्विटी से कर लें, निफ्टी में कूद पड़े, डायरेक्टली बैंक निफ्टी से कर लें, फ्यूचर से करें, उनको एक आइडिया देना चाहता हूं मेरे दोस्त। यहाँ पे जो एक आयताकार भाग दिख रहा है वो पूरा शेयर मार्केट, जिसके अंदर इक्विटी, ऑप्शन और फ्यूचर तीनों। अब इस पूरे शेयर मार्केट की तुलना मैंने एक जंगल से की। उस जंगल का कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे वृक्ष नहीं है, कुछ पार्ट ऐसा है जहां कुछ वृक्ष है, कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे ज्यादा वृक्ष है, और कुछ पार्ट ऐसा है जहां अति घना जंगल है। अब आप जंगल में जाओगे तो सबसे ज्यादा डर कहां लगे, समझ गए होंगे। अब कुछ पार्ट ऐसा है उस जंगल का जहां पे एक भी कुआं नहीं है, कुछ पार्ट ऐसा है जहां कुछ कुएं हैं, कुछ पार्ट ऐसा है जहां बहुत सारे कुएं भी है, गहरे गहरे, जिसमें गिरने का भी डर है। अब उस जंगल का कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे एक भी शेर, चीता जैसे भयानक जंगली जानवर नहीं है, कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे कुछ कुछ जंगली जानवर, और उस जंगल का कुछ पार्ट ऐसा है मेरे दोस्त जहां पे बहुत सारे भयानक शेर, चीते जैसे जंगली जानवर। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इक्विटी में चारों कोनों पे देख लीजिए, ना तो वृक्ष है, ना जंगल है, ना कुएं है, ना शेर, चीते जैसे जंगली जानवर है। खबर गया मेरे दोस्त। साल भर आप यहाँ पे इक्विटी ट्रेड लेंगे, और इक्विटी में कैसे ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक कैसे फाइंड करना है, कैसे लेना, वो भी मैं आपको बताऊं। अब मेरे दोस्त, यहाँ पे बिल्कुल भी कुएं नहीं है, जंगल नहीं है, शेर, चीते नहीं है, चारों कोनों पे आप देख पा रहे हैं। फ्यूचर में शेर, चीते नहीं है, कुएं नहीं है, लेकिन कुछ चित्राए हुए वृक्ष है, यानी छोटे मोटे जंगल है। यहाँ पे भी रिस्क तो है, लेकिन ज्यादा इक्विटी से ज्यादा है,
और ऑप्शन से करना। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ऑप्शन के मैंने दो पार्टी लिए हैं, यहाँ पे दो इंडेक्स लिए हैं, केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर इन्हीं में ट्रेड लेते हैं। तो निफ्टी में आप देखेंगे कि थोड़ा जंगल की संख्या बढ़ गई है और साथ में कुएं भी आ गए हैं, तो थोड़ा डर ज्यादा लगेगा। उसके बाद आपका आता है बैंक निफ्टी। वृक्ष ज्यादा हो गए हैं, जंगल अति घना हो गया है, कुओं की संख्या भी डबल हो गई है, साथ में शेर चीते भी आ गए हैं। सबसे ज्यादा डर कहाँ लगेगा मेरे दोस्त? बैंक निफ्टी। अब वो एक नया नया सीखने वाला सीधा बैंक निफ्टी में कूदेगा तो उसका क्या हाल होगा? क्यों तो कुएं में गिरेगा, क्यों जंगली जानवर खा जाएंगे, क्यों पेड़ पौधों में उलझ कर कहीं भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगा। नए फ्रेश बिगिनर्स को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? इक्विटी मार्केट। उसके बाद फ्यूचर में हाथ आजमा ले, फिर निफ्टी में जैसे जैसे सीखता जाए, उसका लर्निंग कर्व मजबूत होता जाए, टेक्निक उसके पास आती जाए, वैसे वैसे आगे बढ़ता जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल के हो, इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपका लेवल आप खुद डिसाइड कर लें कि आप किस लेवल पे हो अभी, उस लेवल से अपनी ट्रेडिंग शुरू करें। और जब तक ये जो लॉस में है ना मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त, वो जब तक ये एसएमसी की सीरीज चले तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करते हैं मेरे दोस्त। पहले पूरा सीख ले। अब मेरे दोस्त ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि एसएमसी की सीढ़ी पे कब चढ़ना है, कैसे चढ़ना है और एसएमसी क्यों जरूरी। अब मेरे दोस्त इससे आगे बढ़ते हैं अपन, और सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि अगर आपके पास एसएमसी रूपी सीडी है और आपको ये भी पता है कि एसएमसी पे रूपी सीडी पे कब चढ़ना है, ये भी पता है कि कैसे चढ़ना है, और आपके पास एक छोटा सा अमाउंट है 50,000 रुपए का, और अगर आप 5-6 ट्रेड ले पाते हैं तो उनमें डबल ट्रिपल होना चाहिए। वही एसएमसी सेल्डम ट्रेडिंग है मेरे दोस्त। अगर 50,000 रुपए में हर बार आपने डबल किया और 6 ट्रेड ही लिए तो 50,000 रुपए के 32 लाख रुपए 6 ट्रेड में बन जाएंगे मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग टर्मिनल अपना प्लेटफॉर्म खोल के सुबह 9:15 बजे बैठते हो ना, तो आपकी हथेली में खुजली चालू हो जाती है मेरे दोस्त, इसकी ट्रेड लेने की। ट्रेड नहीं लिया पूरा दिन ऐसे ही निकल गया ना, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, आज तो साला ट्रेड ही नहीं लिया। मेरे दोस्त ऐसे 20-20 दिन महीना महीना निकालना पड़ता है बिना ट्रेड लिए, तब सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। मौके की तलाश में रहो। और आप तो एक ग्रीन कैंडल बाई सी, एक दूसरी रेड कैंडल एग्जिट, तीसरी रेड कैंडल बाई पी, चौथी ग्रीन कैंडल एग्जिट, क्या होगा? लॉस ही लॉस है। ऐसे ट्रेड नहीं लेना मेरे दोस्त। यहाँ पे मैंने 2 लाइन लिख रखी है, आप पढ़ लीजिए जरा इसको। ओनली 15-20 ट्रेड्स यू शुड एग्जीक्यूट इन ऑप्शन ट्रेडिंग इन ए ईयर which will double or more your capital after learning। आफ्टर लर्निंग लिखा है मैंने मेरे दोस्त, समझ लेना इसे। Remaining all trades should be executed in equity market and enjoy life। Stop your option trading during basic learning, you can trade equity market। जब तक बेसिक लर्निंग नहीं सीख लो तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर लेना मेरे दोस्त। अब बेसिक सबके लिए अलग अलग होता है, बेसिक का लेवल भी, ये अपने हिसाब से आप खुद तय करना है कि आप कितना पानी में हो और कितना पानी से बाहर। नीचे मैंने 2 लाइन लिख रखी है, आपके लिए बहुत बड़े काम किए, समझ लेना। 90% ऑफ बिगिनर्स लूज देयर 90% ऑफ कैपिटल इन 90 डेज इन ऑप्शन ट्रेडिंग। 90% लोग अपना 90% कैपिटल 90 दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग में खो बैठ गए। समझ गए हो कितना रिस्की है? और अगर आपके पास एसएमसी रूपी सीडी है और सेल्डम ट्रेड लेते हो, कोई रिस्क नहीं मेरे दोस्त। नीचे मैंने लिखा है ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग वाज बॉट फॉर हेजिंग पर्पस, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जो शेयर मार्केट में लाया गया है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं लाया गया मेरे दोस्त। ये इक्विटी मार्केट में जो ट्रेड लेते हैं वो अपने ट्रेड को हेज करने के लिए, उनका इंश्योरेंस करने के लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग लाया गया, और आप उसी में बैठे रहना चाहते हैं नरक में पैर जमा कर नेताजी की तरह।
या नर्क वाले लोगों की तरह क्या हाल होगा आपका अंदाज लगा लेना मेरे दोस्त। अब मेरी लगभग लगभग सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि ऑप्शन ट्रेड में कब कूदना है, कब लेना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अब दोस्तों अगर आप ये पीपीटी लेना चाहते हैं, जो यहाँ पे मैंने जितने भी डायग्राम पीपीटी के रूप में आपको समझाए थे और आप इनको हमेशा दिल और दिमाग में बैठाना चाहते हैं, तो आप इस एक वीडियो को किसी ग्रुप या कम्युनिटी में शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। हमारी टीम तुरंत आपको पीपीटी शेयर कर देगी, जिससे आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग लाइफ को बदल सकते हैं और आप मार्केट के सिनेरियो को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्त अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मेरे दोस्त। एक बात आपको और समझा देता हूं मेरे दोस्त, मेरे इस चैनल पर आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, सीखने के लिए नहीं, समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, एनालिसिस का। निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स और स्टॉक का एनालिसिस करके मैं एक डेली शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट का मतलब 5, 10, 15, 20 मिनट डेली एक वीडियो अपलोड होगा, तो अगले दिन मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में आपको मार्केट समझने में हेल्प करेगा। साथ ही कुछ ट्रेडर भाई जो स्कैल्पिंग करते हैं, मैं उनको स्कैल्पर्स ही बोलता हूँ, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वरना मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं साल में 15-20 ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और उसमें मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ स्कैल्पर्स है उनको हेल्प मिल सकती है और स्टॉक इक्विटी मार्केट में आपको अच्छी हेल्प मिलेगी जहां पे आपको साल भर टिकना है। और लर्निंग के लिए, समझने के लिए तो रोज आएगा क्या एनालिसिस वीडियो, और सीखने के लिए यानी इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 लॉन्ग वीडियोस जो 1 घंटे से लेकर के 2 या 3 घंटे तक लंबी रहेगी मेरे दोस्त, क्योंकि इसको मुझे ज्यादा लंबा सीरीज को नहीं करना, जल्दी खत्म करना। तो लॉन्ग वीडियोज रहेगी, सप्ताह में 1 या 2 वीडियोज आएगी, आप उनको समझने की कोशिश करना। और अगर इस वीडियो पे जितने लाइक आएंगे उन लाइक्स को देखकर ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतना जल्दी नेक्स्ट वीडियो लर्निंग का आपको मिलेगा। और अगर आप इन वीडियो को जो मार्केट एनालिसिस के रहेंगे वो नवीनतम अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लें और आपको इसका नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना जब चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना न भूलें वीडियो पे। और इसके अलावा पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अपकमिंग मेरी नेक्स्ट वीडियोज रहेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद मेरे दोस्त, जय हिंद।